हाय, लेट्स डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज़ फॉर नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये एमसीक्यूज़ नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं उनसे रिलेटेबल क्या एमसीक्यूज़ अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम इसमें जीएस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। इसमें बायोलॉजी से रिलेटेबल क्वेश्चन आते हैं, इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में, चाहे हम केजीएमयू का दे रहे हों या फिर सीपी नेट दे रहे हों या फिर एम्स रिलेटेबल कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, तो ये ऑलमोस्ट का एग्ज़ाम का पैटर्न सेम रहता है और इससे ही रिलेटेबल क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड में पूछे जाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस जनरली आते हैं तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर केमिकल सब्सटेंस थॉट टू। प्रोस्टाग्लैंडिन जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक, केमिकल सब्सटेंस, ये क्या करते हैं, ठीक। तो इसमें क्वेश्चंस वो दिए गए हैं इसके एमसीक्यूज़ के अल्टरनेटिव्स। रिड्यूस पेन परसेप्शन, ये क्या करते हैं, पेन परसेप्शन को रिड्यूस करते हैं। इनहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ पेन, पेन ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देते हैं, हम रोक देते हैं हम। इनहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलाई, ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा स्टिमुलाई जो नॉक्सियस है तो उसका ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देते हैं। या फिर इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेन परसेप्शन, ये क्या करते हैं, सेंसिटिविटी जो होती है पेन के रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर्स, ये क्या करेंगे, जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन कॉज करते हैं उनकी सेंसिटिविटी को ये क्या करेंगे, इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर और पेन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी के अंदर कितनी फीटल हार्ट रेट काउंट होती है। तो इसमें कितनी हार्ट रेट जाती है हमारी, 110 से 160 बीट्स पर मिनट हार्ट देखी जाती है। तो इसके अदर अल्टरनेटिव्स में 100 140 दिया गया है, 60 200 दिया गया है, 130 to 170 दिया गया है, जबकि हमारा राइट आंसर है 110 to 160 बीट पर मिनट हार्ट रेट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट फंक्शन टू। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, क्या ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, नहीं, ऑक्सीजन को नहीं ट्रांसपोर्ट करती हैं। फाइट इन्फेक्शन, क्या ये इन्फेक्शन से लड़ती हैं, नहीं, इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ती हैं। क्लॉट ब्लड करती हैं, हाँ, ये क्या करती हैं, प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ठीक। जैसे कि किसी को कोई भी कट वगैरह हो जाता है तो जो ब्लड आने लगता है तो ये प्लेटलेट क्या कर देती हैं, उसको ब्लड का क्लॉट जमा देती है, एग्रीगेशन करवा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर का फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या ब्लड को पंप करता है, नहीं, ये ब्लड को पंप नहीं करता है। स्टोर कैल्शियम करता है, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, नहीं, इस कैल्शियम को भी स्टोर नहीं करता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, नहीं करता है। तो ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो ये क्या है, लीवर का फंक्शन है। नेक्स्ट जीके से रिलेटेबल क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। हमारे सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो कौन सी है, कैस्पियन सी को क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट लेक होती है, हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लार्जेस्ट लेक है ये। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको मिला, इंडिया में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इंडिया के अंदर मिला। ज्ञान ऑफ द ज्ञान प्लेनेट, ज्ञान प्लेनेट किसको बोला जाता है, तो हमारा जो लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर, ठीक, उसको क्या बोला जाता है, ज्ञान प्लेनेट बोला जाता है। टुलिप फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, टुलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये टुलिप फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया की कौन सी है, तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर को लार्जेस्ट टेरिटरी हमारी इंडिया की है, इसको ये लार्जेस्ट टेरिटरी बोला जाता है। नेक्स्ट और जस्ट एक ओवरव्यूज़ लेते हैं क्वेश्चंस का, और क्या क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑर्गन डिटॉक्सीफाई द बॉडी। कौन सा ऑर्गन बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का काम कर देता है, हमारे जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं हमारी बॉडी में, जो भी यूरिक सब्सटेंस वगैरह, तो ये डिटॉक्सीफाई कौन करता है, उनको पूरा हमारा इनको कौन निकालता है, तो किसका काम होता है, लीवर का काम होता है कि वो हमारे जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी को है उनको वो डिटॉक्सीफाई कर सके। विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो कि क्या करती है, ब्लड वेसल हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो कि लंग से हार्ट की ओर लेके जा रही। तो कौन सी ब्लड वेसल करती है, पल्मोनरी हमारी ब्लड वेसल होती है, जो कि क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में कर लेके जाती है। बाकी वेन्स का क्या काम होता है, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशंस को बैलेंस करके चलता है, तो कौन पार्ट बैलेंस कर रहा है, हमारा सेरिबेरम ये बैलेंस करके रखता है।
व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, हमारी बॉडी का पावर हाउस कौन सी सेल को बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में प्रेजेंट होती है इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है, तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। विच गैस इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, अगर हमारे इसमें मेटल कार्बोनेट के साथ में कोई भी एसिड रिएक्ट अगर कर रहा है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज होती है। यूनिट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा कौन सा यूनिट है जिसको एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसको नापने का काम करता है, तो कौन सा यूनिट वो काम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेज़र करते हैं, बैरोमीटर से इसको मेज़र किया जाता है।